हेलो एवरीवन, दिस इज सुबीर एंड यू वाचिंग अर्जुन IQ। देखिए, कुछ दिनों से ना एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बेसिकली नरेंद्र मोदी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर बेसिकली एक नोटिस उन्होंने जारी किया है। और नोटिस भी क्यों जारी किया है ना, उन्होंने जो है बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है बेसिकली उनमें वायोलेशन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारा चीज़ जो है आपसे क्लियर करेंगे, एक्चुअली न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है रिसेंट डेज में, कि कैसे उन्होंने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन किया, या फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या स्पीचेस वगैरह उन्होंने दिया था। लास्टली हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली है क्या, फिर उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या पैरामीटर्स है, हर एक सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्टली हम लोग ये बात करेंगे, फिर जो प्रीवियस डे में मैंने एक क्वेश्चन किया था, जहाँ पे मैंने ये मतलब इस चीज़ की वजह से वीडियो था, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो करप्शन वगैरह होता है, तो उसके क्या इफेक्ट बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर आता है या फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आता है। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसके भी आंसर आपको बताएंगे, और साथ ही साथ एक नया क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया टीवी का एक आर्टिकल है, जहाँ पे ये आप देख सकते हो कि जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस जारी किया है फॉर MCC वायलेशन by PM मोदी एंड राहुल गांधी, सीक रिप्लाई फ्रॉम BJP एंड कांग्रेस। सो बेसिकली राजस्थान में एक स्पीचेस जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, जहाँ पे उन्होंने कुछ शब्द की इस्तेमाल किया था, जो कि बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू हो जाता है तो ये सब शब्द की यूज नहीं करना होता है। फिर भी उन्होंने जो है किया था, जिसके चलते जो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली उनके ऊपर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन की वजह से एक नोटिस भी जारी कर दिया, और जो है रिप्लाई बेसिकली 29th ऑफ दिस मार्च उन्होंने मांगा है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो MCC वगैरह है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुआ है रिसेंट डेज में। तो ये क्विंट का एक आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे ये बताया गया कि 2019 तक, 19 से अभी तक 27 जो ऐसे तमाम जो है कंप्लेंट किया गया है फ्रॉम द लाइक CPM, फिर कांग्रेस पार्टी या फिर जो CPIM वगैरह है, तो इसके खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और ये एलिगेशन है कि उन्होंने जो है बेसिकली मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका वायलेशन किया है। तो देखिए, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली क्लीन चिट दे दिया था पहले, लेकिन इस बार जो है बेसिकली उन्होंने, आप देख सकते हो कि नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में क्या लिखा गया है, वो बेसिकली हर एक चीज जो है बेसिकली अवेलेबल इंटरनेट पे आप जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इन अ फर्स्ट कमीशन 25 अप्रैल को बेसिकली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है JP नड्डा, उनको बेसिकली नोटिस भेजा गया है बाय द इलेक्शन कमीशन। द अब जो नोटिस भेजा गया है वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं भेजा गया है। द रीजन बिहाइंड कि उन्होंने जो स्टार कैंपेनर्स के थ्रू अभी जो प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, यानी कैंपेन कर रहे हैं फॉर द वोटिंग पर्पस। तो राजस्थान में जो वोट उस समय था, ठीक है, तो इसके चलते उन्होंने जो बेसिकली स्पीचेस वगैरह दिया था, उसमें जो उन्होंने जो शब्द की इस्तेमाल किया था, जो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू हो जाता है तो हम लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें बात है, तो उसके बाद जाके जब बेसिकली बहुत ज्यादा कंप्लेन जो किया गया था कांग्रेस CPIM से, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और जैसे PM मोदी के खिलाफ, कि इन्होंने जो है बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। उसके बाद जाके जो है नोटिस वगैरह जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि अगर कांग्रेस के पास ये पावर आ जाता है, देन कांग्रेस जो है बेसिकली जितना ज्यादा सिटीजन के जो एसेट वगैरह है या फिर प्रॉपर्टी है, बेसिकली इन्फेरेटर्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी उन्होंने ये बताया था कि जो कांग्रेस मैनिफेस्टो है, वो ये बताता है कि जितने मदर्स एंड सिस्टर के जो जितने सारा गोल्ड है या फिर जो बेसिकली उनका जो प्रॉपर्टी है, वो भी बेसिकली ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब 2006 में मनमोहन सिंह जी के सरकार थे, उस समय मनमोहन सिंह जी बेसिकली गवर्नमेंट लीड कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम हैव द फर्स्ट राइट ऑन प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली उस समय जो है उन्होंने बहुत गलत बताया था, ये भी उस समय बोलना नहीं चाहिए, जिसके चलते जो आपको ये जो तमाम जो है स्पीचेस आपको देखने के लिए रिगार्डिंग दिस। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो सेक्शन 1 है, वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इस विषय में। द रीजन बिहाइंड इसकी, यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी पार्टी और कैंडिडेट, अब स्टार कैंपेनर्स कर रहे हो या फिर कोई भी कैंपेन कर रहे हो, लेकिन उसमें जो है आप ऐसे कोई शब्द की इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हेट्रेड पैदा करती है, कोई टेंशन वगैरह क्रिएट करते बाय बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स,
कम्युनिटीज, रिलीजियस एक्सेट्रा। तो जहाँ पे ये जो सेक्शन 1 है, इसके तहत बेसिकली यहाँ पे उनको जो है बेसिकली नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या क्या की प्रोविजन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। पहले हम देख लेते कि और भी क्या क्या हुआ है। देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन है बेसिकली 29 यानी कल से पहले जो है बीजेपी से रिस्पॉन्स मांगा है कि इसके खिलाफ, देन उसके बाद जाके इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जहाँ पे पीएम मोदी ने बेसिकली जो स्पीच दिया था वो 26 अप्रैल में दिया था। जो वोटिंग वगैरह हुआ था उस समय, मतलब 26 में जो वोट होगा उसके रिगार्डिंग जो है उन्होंने स्पीच दिया था। अब स्पीच जो बेसिकली दिया था वो 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल को दिया था। राजस्थान में आप देख सकते हैं बांसवाड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि व्हेन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट वाज इन पावर, बेसिकली जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम जो है फर्स्ट राइट ओवर द कंट्री एसेट। तो ऐसे उन लोगों को बोलना नहीं चाहिए था, सबके हक समान है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। तो यहाँ पे वो जो चीज़ है ये उन्होंने उस समय गलत बताया था। उसके बाद जाके उन्होंने ये भी बताया है नरेंद्र मोदी जी ने कि जो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने जो संपत्ति है या फिर जो बेसिकली वेल्थ है वो बेसिकली वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं और जो बेसिकली इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। तो ये जो तमाम जो स्पीचेस है आपको देखने के लिए मिल जाएगा बाय नरेंद्र मोदी जी। और इन्होंने ये भी बताया था क्या ये आप लोग ये एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये जो सारा चीज़ें हैं आपको उस स्पीच में देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, तो आप देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली गाइडलाइंस है, ठीक है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो बेसिकली इशू कर दिया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन। अब ये कब इशू होता है, जब इलेक्शन स्केड्यूल हो जाता है उसके बाद। जो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस वगैरह है ये क्लैरिफाई करता है कि क्या स्पीचेस होना चाहिए, पोलिंग बूथ में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, पोलिंग डे में क्या क्या होना चाहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में क्या क्या होना चाहिए, पोसेशन वगैरह अगर होता है, तो अगर कंडक्ट इन जनरल होता है तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें है वो की प्रोविजन में डिस्कस कर दिया गया। तो हम लोग 8 की प्रोविजन टोटल है इन एमसीसी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल कॉन्डक्ट में है क्या। देखिए, जनरल कॉन्डक्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि रिलीजियस कम्युनल जो सेंटिमेंट है उसमें कोई भी हार्ट नहीं होना चाहिए, यानी हैम्पर नहीं होना चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पे हुआ है जिसके चलते उनके पास जो है नोटिस जारी कर दिया गया जेपी नड्डा के पास। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद जाके हम लोग किसी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उन्हें पर्सनल लाइफ में जाके। फिर हम लोग अगर कोई भी टेम्पल, मॉस्क या फिर चर्च वगैरह यूज़ नहीं कर सकते फॉर इलेक्शन प्रोपागंडा। उसके बाद जाके अगर हम लोग कोई भी सिटीजन वगैरह है अगर उसकी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर परमिशन होना ज़रूरी है। फिर हम लोग मीटिंग के रिलेटेड चेक करेंगे, अगर हम लोग कोई भी मीटिंग वगैरह करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होगा तो उसमें बेसिकली लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को पहले हमको इन्फॉर्म करना चाहिए कि कौन सा वेन्यू होगा, किस समय से किस समय तक होगा, सो दैट लॉ ऑर्डर एंड पीस सो दैट मेंटेन बाय द पुलिस। फिर हम लोग प्रोसेसन वगैरह अगर निकालते हैं तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कौन सा रूट होगा, टाइम होगा, वेन्यू होगा, वो हम लोगों को बेसिकली बताना है लोकल पुलिस ऑफिसर में। पोलिंग डेज में बेसिकली जो पोलिंग ऑफिसर वगैरह होता है तो उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्ट होकर चेक करना होगा। साथ ही साथ कोई भी इटेबल और लीकर जो है वो पोलिंग कैंप में बाहर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। फिर पोलिंग बूथ में बेसिकली एक्सेप्ट वोटर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। फिर ऑब्जर्वर रहेगा एक, ठीक है। फिर इलेक्शन मैनिफेस्टोज वगैरह है कि इलेक्शन मैनिफेस्टोज में क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाय पॉलिटिकल पार्टी। ये सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था जब 5 जुलाई 2013 में। उसके बाद जाके ये इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ये जो सारा चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इधर आपको ये इतना तक तो क्लियर है। अगर हम बात करें प्रीवियस डे की क्वेश्चन के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब करप्शन ऑन सोसाइटी। गवर्नमेंट जॉब जो करप्शन वगैरह होता है गवर्नमेंट जॉब में, तो यहाँ पे सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने के या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ऑप्शन होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जहाँ पे ये आप देख सकते हो कि डिक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये बेसिकली आंसर है। और आज की जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, जहाँ पे क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये वेरी इजी है। आप लोग आपका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, राजस्थान, झारखंड, केरला, फिर महाराष्ट्र। तो आपका जो आंसर है आप बेसिकली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टुवर्ड्स मेकिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।